सब सामूना ऐसो पंचन मोगारो ऐसो पंचन मोगारो सर्व पाव प्रणासनो मंगला नंच अरहंतो भगवंत इंद्र महिता श्वेताश्च सिद्धिस्थिता आचार्याजेन शासनो नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत पाठका अहिंसा के अंतर्गत त्रयकाल दृष्टा भवी जीवों के तारणहार शासनेश प्रभु श्रवण भगवान माधु स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेय परम विदुषी मधुर व्याख्यानी सर्वमना पूज्य गुरुजी जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माता बहनों, आपके सामने वर्णन चल रहा है श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र के 5वें अध्ययन का, जिसके अंदर आप सकाम मरण का वर्णन श्रवण कर रहे हैं। और कल आपके सामने वर्णन आया कि उन सच्चे पूजनीय संयमवंत जितेंद्रिय भाव साधुओं का उपरोक्त वर्णन सुनकर चारित्रशील बहुश्रुत महात्मा मरणांत समय के उपस्थित होने पर उद्विग्न नहीं, यानी जो इसके अंदर पूजनीय आत्माओं का वर्णन आया, संयमवंत और जितेंद्रिय, जो ऐसी आत्माएं होती हैं जिनका वर्णन हमने श्रवण किया, तो जो साधक हैं, जो प्रज्ञाशील हैं, जो भवी आत्माएं हैं और बहुश्रुत हैं, यानी जिन्होंने सत्य को निकट से जान लिया है, वो ऐसे चारित्र आत्माओं के वर्णन को श्रवण करके, महापुरुषों के वर्णन को श्रवण करके यह मन के अंदर धारणा
इस प्रकार का जीवन जीते हैं कि जब उनका अंतिम समय आता है तब वो चित्त की समाधि के साथ में और उद्विग्नता से रहित होकर के, कषायों से रहित होकर के, कष्ट और क्लेश से दूर होकर चिंतन और मंथन के अंदर अपनी आत्मा को लगाते हैं। संसार के जितने भी पदार्थ नश्वर हैं उनसे अपने चित्त को दूर करके जो सत्य है, जो परमार्थ है, जो ध्रुव है, जो नित्य है, जो हमारी केवल आत्मा ही जो सत्य है, उस सत्य तत्व के अंदर वो डूबने का प्रयास करते हैं। और क्या कहा? उद्विग्नता से रहित, यानी उनका चित्त जो होता है वो चंचल नहीं होता है, बल्कि किसमें होता है? समाधि के अंदर होता है। चित्त शांत होता है, राग और द्वेष से दूर होता है। और अगली गाथा के अंदर क्या कहा गया? तुलिया विशेष समादाय दया दमस गंतिये विपसी इज्जने आवी अगली गाथा के अंदर क्या कहा गया? सकाम मरण और अकाम मरण की तुलना करके और दोनों में से विशेषता वाले सकाम मरण को ग्रहण करके, सकाम मरण को भी सुनना और अकाम मरण को भी सुनना, और दोनों को सुनने के बाद में दोनों में क्या करना? तुलना करना कि मेरे लिए हितकारी क्या। क्योंकि 10वें कालिक सूत्र के अंदर प्रभु ने क्या फरमाया? कल्याण के मार्ग को भी सुनो और पाप के मार्ग को भी सुनो। जब दोनों मार्गों को सुनेंगे तभी पता चलेगा कि मेरी आत्मा के लिए हितकारी क्या है। और जब हम ये जान लेंगे मेरे लिए हितकारी क्या है, अहितकारी क्या है, फिर हम हितकारी को ग्रहण करेंगे और अहितकारी को क्या करेंगे। यानी मेरे लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है, पहले इसको जानना और जानने के बाद में इसका क्या करना? त्याग करना। तो यही बात यहाँ पर कही, सकाम मरण को और अकाम मरण को, दोनों प्रकार के मरण को पहले सुनना, जानना, समझना, चिंतन करना, फिर दोनों में क्या करना? तुलना करना। और तुलना करने के बाद में विशेष क्या है, अच्छा क्या है, हितकारी क्या है, वो है सकाम मरण। उसके मन के अंदर भावना बानी चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। और इसी प्रकार शेष धर्मों की अपेक्षा, धर्म कई प्रकार के बताए, लेकिन शेष बाकी धर्मों की अपेक्षा से दया धर्म ही विशेष है। सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? दया का धर्म है। क्योंकि बंधुओं कहते हैं दया रूपी नदी के किनारे ही सभी धर्मों के वृक्ष फलते और फूलते हैं। जिस धर्म के अंदर दया नहीं है, करुणा नहीं है, अहिंसा नहीं है, दया से रहित कभी धर्म होने वाला ही, वो केवल मात्र कहने को धर्म है, दया से रहित कभी धर्म नहीं होता है। तो शेष कर्मों की अपेक्षा दया धर्म की विशेषता जान करके और उसे स्वीकार करके, पहले तो दया धर्म की विशेषता को जानना और फिर उसे क्या करना? स्वीकार करना। स्वीकार करके बुद्धिमान जो साधु है, बुद्धिमान प्रज्ञावान जो साधक है, वो क्षमा, मार्दव आदि गुणों द्वारा अपने आत्मा को प्रसन्न रखता है। क्षमा, मार्दव आदि 10 प्रकार का बंधु यति धर्म बताए, तो वो क्या करता है? दया धर्म को स्वीकार करता है। और प्रज्ञावान साधु क्षमा आदि 10 प्रकार के यति धर्मों के अंदर अपनी आत्मा को लगाता है और हमेशा प्रसन्न रहता है। और यही प्रसन्नता मरण समय भी तथा भूत उसी प्रकार व्याकुलता से रहित होकर के शांत चित्त वो बना रहता है। क्योंकि बंधुओं अंतिम समय के अंदर चित्त के अंदर समाधि होना, चित्त के अंदर शांति होना, ये भी कोई सहज बात। क्योंकि अक्सर जब अंतिम समय आता है तो मन में क्या होती है? व्याकुलता होती है, उद्विग्नता होती है, क्लेश होता है, दुख होता है और कष्ट होता है। यहाँ पर क्या कहा गया? साधक हो जो अंतिम समय के अंदर क्या हो? चित्त में शांति हो। और कल भी आपके सामने यही वर्णन चला था, संथारा किसको कराना चाहिए और किसको नहीं कराना। जिसके अंदर क्या कहा गया? कौन कर सकता है संथारा? जिसकी भावना के बारे में बताया
ना तो जीने की चाह और ना ही मरने की इच्छा, ना इस लोक के सुखों की चाह और ना ही परलोक के सुखों की चाह, ना ही काम भोगों की चाह है और ना ही किसी प्रकार की आसक्ति है, ना ममत्व है, ना किसी प्रकार का राग है और ना द्वेष है, बल्कि परम संभावों के साथ में आत्मा की साध समाधि का नाम है, आत्मा की साधना का नाम है संखारा। इसका नाम है परम संभावों के साथ में। किसके साथ में? आप लोग जवाब दीजिए, किसके साथ में? क्या होना चाहिए अंतिम के अंदर? संभाव, परम संभावों के साथ में आत्मा की साधना का नाम है संखारा। और जो साधक आत्मा और शरीर के अंदर जन्म और मरण के रहस्यों को जान लेता है और वही कर सकता है संखारा। बाकी कई बार बंधुओं क्या होता है, संखारे के अंदर जो मन है वो डिगायमान भी हो जाता है, मन चंचल भी हो जाता है। और ऐसी ही घटना हमारे इतिहास के अंदर एक घटी हुई है, क्योंकि यह संखारा कायरों का काम नहीं, शूरवीरों का काम है। शूरवीर ही संयम का पालन कर सकते हैं और शूरवीर ही संखारा अंगीकार कर सकते हैं और उसके अंदर दृढ़ता से रह सकते हैं। क्योंकि बंधुओं अक्सर कई बार आपने ये घटनाएं सुनी होंगी, जो व्यक्ति उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, हाथ पांव नहीं हिला रहा है, बिल्कुल कंडीशन खराब, उठने बैठने खाने पीने की कुछ भी शक्ति उसके अंदर नहीं है, लेकिन जैसे ही संखारा पचकाया, घंटा 2 घंटा 4 घंटे निकले, 5-7 घंटे निकले, वो व्यक्ति क्या हो जाता है? हाँ, एक नहीं कई अनेक घटनाएं ऐसी घटी हुई हैं और इतना स्वस्थ हो जाता है, आराम से चलने फिरने लगता है। लेकिन ध्यान रखना, ये उसकी परीक्षा है। ये संखारे वाले की क्या है? परीक्षा। लेकिन ऐसी परीक्षा के अंदर जो शूरवीर होते हैं ना, बड़े योद्धा होते हैं, योद्धा यानी युद्ध करने के अंदर नहीं, वो रणभूमि का युद्ध नहीं, ये संखारा और संयम भी बहुत बड़ा क्या है? युद्ध। तो इस युद्ध के अंदर वही सफल हो पाते हैं। हमारे जैन इतिहास के अंदर ऐसी ही एक घटना आती है। पूज्य भूधर जी महाराज साहब का नाम सुना? आज जो रतन वंश है, हमारा श्रवण संघ है, जो भी हमारे राजस्थान की जो संप्रदाय चल रही है, ये सब किसकी शिष्य परंपरा है? भूधर जी महाराज साहब। लेकिन यह घटना है भूधर जी महाराज साहब के भी पहले उनके दादा गुरु, भूधर जी महाराज साहब के जो गुरु हुए, गुरु के गुरु, उनके दादा गुरु हुए पूज्य श्री धर्मदास जी महाराज, जिनके बारे में कहा गया जो मानवता के पुजारी थे, धर्म के धोरी थे और दृढ़ संकल्प थे। भीष्म प्रतिज्ञा की तरह, भीष्म की तरह जो प्रतिज्ञा धारण कर ली, जीवन जाए तो जाए, अपनी प्रतिज्ञा से नहीं टलना। बड़े वीर थे, बड़े वीर थे और गंभीर थे। और जिन शासन के महान ज्योतिर्धर संत, उनका मैं संक्षिप्त के अंदर वर्णन बताऊं कि उनको संखारा आया और कौन सी परिस्थितियों में संखारा आया और कैसा संखारा आया और कौन सी दृढ़ता के साथ में उन्होंने संखारे को पूर्ण किया। जिनका जन्म बताया गया बंधुओं विक्रम संवत 1700 के अंदर। कितने के अंदर हुआ? 1700 की घटना है। विक्रम संवत 1700 के अंदर जिनका जन्म हुआ, माता का नाम था हीरा देवी और पिताजी का नाम जीवनदास। और पहले उन्होंने दीक्षा अंगीकार की पोतियाबंद धर्म के अंदर। पोतियाबंद धर्म संघ के नायक थे उस समय श्री कल्याण जी स्वामी। क्योंकि बंधुओं जैसे ही जयमल जी महाराज साहब का जीवन का प्रसंग बताया गया, उस समय ये पोतियाबंद धर्म बड़ा चलता था। लेकिन कहने को वो जैन संत थे, जैन साधु थे, लेकिन उनका जीवन, उनकी चर्या, उनके आचार और विचार जैन साधु जैसे। तो धर्मदास जी ने उनके पोतियाबंद धर्म के अंदर दीक्षा ले ली। लेकिन दीक्षा लेने के बाद में जैसे ही धीरे धीरे आगम पढ़ने का प्रसंग आया, आगमों को पढ़ रहे हैं, आगमों के अंदर साधु के आचार विचार जो बताए गए हैं उनको पढ़ते हैं, और एक तरफ जो पोतियाबंद साधु हैं उनके आचार विचारों को देखते हैं। तो उन्होंने क्या देखा, इनके आचार विचारों में और भगवान के बताए हुए मार्ग के अंदर तो कितना अंतर है, जमीन और आसमान जैसा अंतर है। यहाँ पर साधु की क्रिया सही रूप में नहीं, इसलिए उन्होंने वो स्थान छोड़ दिया। विचार किया मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मुझे एक सच्चा और अच्छा गुरु चाहिए, क्योंकि सच्चा गुरु मिलेगा वही सत्य की राह बताएगा।
और पहले तो उनको जैसा गुरु चाहिए था वैसा गुरु मिला नहीं, लेकिन वो स्थान छोड़ दिया, कल्याण जी स्वामी को छोड़ दिया और पहुंच गए अहमदाबाद के अंदर। और अहमदाबाद के दिल्ली दरवाजे के बाहर एक बादशाह की वाटिका है और वहां पर आकर के उन्होंने स्वयं ही दीक्षा अंगीकार कर ली, शुद्ध भागवती दीक्षा अंगीकार, और मन के अंदर निर्णय कर लिया भगवान ने आगमों के अंदर जो अणगार के गुण बताए हैं, अणगार का आचरण बताया, अणगार की चर्या बताई है, वैसा ही साधुपणा में पालू। मेरे साथ में कोई नहीं है तो कोई बात नहीं। प्रभु महावीर ने क्या कहा, एगे चरे धर्म, यदि तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं है तो अकेले ही धर्म का आचरण। अकेलों ने दीक्षा अंगीकार की और अब उनको गुरु तो चाहिए, गुरु के बिना गति नहीं है, गुरु चाहिए। लेकिन मन के अंदर उन्होंने एक धारणा की, उनके मन में कुछ प्रश्न थे और प्रश्न भी 21 प्रश्न। कितने प्रश्न थे? 21 प्रश्न थे। और मन के अंदर एक अभिग्रह कर लिया, जैसे धारणा कर ली, जो मेरे 21 प्रश्नों का मेरा संतुष्टिजनक उत्तर देंगे, समाधान करेंगे, उनको मैं अपना जीवन समर्पित कर दूंगा, उनका शिष्यत्व स्वीकार कर लूंगा। अब वो गुरु की खोज में निकले। पहले पहुंचे लवजी ऋषि के पास, लेकिन वहां पर उनको संतुष्टिजनक उत्तर नहीं मिला। वहां से भी प्रस्थान कर लिया। फिर पहुंचे वो धर्म सिंह मुनि के पास। वहां पर पहुंचने के बाद में अपने जिज्ञासाएं रखी, प्रश्न रखे। वहां पर भी केवल 14 प्रश्नों का संतुष्टिजनक उत्तर मिला, 7 प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला। और तलाश जारी की और आगे चलते चलते पहुंचे पूज्य ज्योतिर्धर श्री जीवराज जी महाराज साहब के पास। उनके पास में पहुंचे, अपने प्रश्न रखे और जो बड़े ज्ञानी थे, तत्वों के जानकार थे, आगमों के जानकार थे, पूज्य श्री जीवराज जी महाराज साहब ने उनके 21 के 21 प्रश्नों का क्या दे दिया? उत्तर, पूरा समाधान हुआ। और अपने अभिग्रह के अनुसार उनका शिष्यत्व स्वीकार कर दिया, उनको गुरु मान लिया, उनके चरणों के अंदर अपना तन मन सब कुछ अर्पण कर दिया, पूर्ण समर्पण कर दिया। आखिर विक्रम संवत 1719 कार्तिक शुक्ला पांचक को उन्होंने गुरु के पास में वापिस शुद्ध भागवती दीक्षा अंगीकार की। अब दीक्षा लेने के बाद में पहला ही दिन गुरु की आज्ञा लेकर गोचरी लेने के लिए गए और पहुंचे एक कुम्हार के घर पे, क्योंकि बंधु साधु के लिए तो जो 12 कुलों की गोचरी है, उनके अंदर एक कुम्हार के घर में भी क्या जा सकते हैं? गोचरी जा सकते हैं। तो कुम्हार के घर के अंदर पहले तो और गोचरी में कुछ नहीं मिला और आखिर कुम्हार के घर में गए और कुम्हार ना जाने गुस्से में था, ना जाने किस मूड के अंदर था, भगवान जाने। संत वहां पर पहुंचे, धर्मदास जी महाराज साहब वहां पर पहुंचे और कुम्हार के पास में खूब सारा बड़ा ढेर राख का पड़ा। ना जाने कौन से मूड में था, उसने क्या किया, दोनों हाथों से राख उठाई और महाराज के पात्र में डाल, और इतनी जोर से डाली, आधी राख तो पात्र में पड़ गई और आधी राख चारों तरफ उड़ गई। राख का स्वभाव है, राख उड़ गई। लेकिन संत के लिए तो क्या कहा कि चाहे लूखा बह रहा है, चाहे सूखा बह रहा है, चाहे ठंडा बासी बह रहा है, संभाव के साथ में ग्रहण। उन्हीं पात्र को लेकर के धर्मदास जी महाराज साहब पहुंचे अपने गुरु के पास में। पात्र खोल करके सामने रखे, गुरुदेव आज मुझे गोचरी के अंदर क्या मिली है? राख मिली है। चेहरा थोड़ा उदास था, पहली गोचरी लेने के लिए गए और गोचरी में क्या बह रही है? राख बह रही। थोड़ा चेहरा उदास देखा गुरु ने, कहा और थोड़ा ध्यान लगाया, चिंतन लगाया, क्योंकि वो ज्योतिष के बड़े जानकार थे पूज्य जीवराज जी महाराज। और उन्होंने सब परिस्थितियां देखी और 2-3 बार पूछा, बेटा क्या क्या हुआ? उन्होंने कहा, दोनों हाथों से राख उठाई और जोर से मेरे पात्र में डाली और चारों तरफ राख, आधी राख उड़ गई और आधी राख मेरे पात्र के अंदर आ गई। अब उन्होंने अपने ज्ञान से इस पूरी क्रिया का, क्योंकि जो भी क्रिया घटती है उसके पीछे कुछ ना कुछ रहस्य अवश्य। दीक्षा ली, पहले ही दिन गोचरी के अंदर राख मिली। उन्होंने कहा, बेटा तुम्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, बड़ी प्रसन्नता की बात है, क्योंकि पहले ही दिन तुम्हें राख मिली। और राख का एक पर्यायवाची शब्द होता है रक्षा। क्या होता है? ध्यान से सुनना अशोक जी, आप नींद मत लो।
क्योंकि आज वैसे ही नवरात्रि है, सबके घर में स्थापना जी का काम चल रहा है, संख्या कम है, लेकिन विषय इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। इसलिए ध्यान से सुनना, कोई भी नींद बहने और भाई कोई भी नींद नहीं दी। तो राग का एक पर्यायवाची नाम है रक्षा। उन्होंने क्या कहा, तुम्हें पहले दिन राग बहराई, इसका अर्थ यह होगा तुम धर्म की रक्षा करने में समर्थ हो। जब भी धर्म के ऊपर कोई संकट आएगा, जिन शासन के ऊपर कोई ऐसा संकट आएगा, तुम हर क्षण धर्म की क्या करोगे, रक्षा करोगे। और दूसरी बात, जिस समय तुम्हें राग बहराई, आधी राग क्या हो गई थी, चारों तरफ उड़ गई थी, पात्र से बाहर हो गई थी, उड़ गई थी। इसका अर्थ क्या होगा, जैसे राख चारों तरफ उड़ी, उसी प्रकार तुम्हारी कीर्ति, तुम्हारा यश, तुम्हारी ख्याति, तुम्हारे नाम की शोहरत चारों दिशाओं के अंदर फैली। तुम्हारे नाम का प्रचार और प्रसार चारों दिशाओं के अंदर होगा। और तीसरी बात बताई, राख एक ऐसी चीज है जो हर घर में मिलती है, चाहे वो धनवान है, चाहे वो निर्धन है, और चाहे वो सेठ साहूकार है, चाहे ऊंची जाति का है, चाहे नीची, हर घर में क्या मिलती है, राख। तो जैसे राख हर घर के अंदर मिलती है, उसी प्रकार तुम्हारे भक्त, तुम्हारे शिष्य, तुम्हारे अनुयायी, तुम्हारे उपासक, तुम्हें मानने वाले श्रावक घर घर के अंदर होंगे। ये तीन विशेषताएं बताई बंधुओं। गुरु का आशीर्वाद मिला, और कहते हैं गुरु का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। और उसके बाद में गुरु का साया वरदहस्त मात्र 21 दिन तक रहा। कितने दिन तक? दीक्षा हुई और 21वें दिन, 21 दिन के बाद में गुरुदेव का क्या हो गया, देवलोक हो गया। लेकिन उन्होंने पूर्ण दृढ़ता के साथ में, पूर्ण श्रद्धा के साथ में, और अपने गुरु के आशीर्वाद के ऊपर विश्वास था, और गुरु का आशीर्वाद फला के पूज्य धर्मदास जी महाराज साहब के आगे चल करके पूरे 99 शिष्य हुए। कितने शिष्य? 99 शिष्य हुए। और 99 शिष्यों को उन्होंने 22 टोलों के अंदर बांट दिया। सिंगाड़ा बोलते हैं ना, ग्रुप सिंगाड़ा या टोला, 2 ठाना है, 3 ठाना है, 5 ठाना है, ऐसे अलग अलग करके ग्रुप कितने बनाए 22 टोले बना दिए। और जो आगे चल करके 22 संप्रदायों की स्थापना हुई। इसलिए आज स्थानकवासी समाज को कौन सा संप्रदाय कहते हैं? हाँ, ये शुरू कहाँ से हुए, याद रहेगा ना, पक्का याद रहेगा, भूलना मत। हम 22 संप्रदाय है तो याद रखना चाहिए हमारे 22 संप्रदाय की स्थापना किनके सानिध्य में हुई, किनके कारण से हुई। तो जो भूधर जी महाराज साहब की जो शिष्य परंपरा, इनके पौत्र शिष्य की, वो शिष्य परंपरा तो जो राजस्थान के अंदर जितने भी साधु संत, जितने भी स्थानकवासी संप्रदाय है, वो तो किनसे निकली हुई है, भूधर जी महाराज साहब से। लेकिन इसके अतिरिक्त जो महाराष्ट्र में है, जो पंजाब में है, हरियाणा में है, गुजरात में है, ये सबके सब किनकी परंपरा है? 22 टोले, वही 22 संप्रदाय, यानी श्री धर्मदास जी महाराज साहब के, उनके गुरु ने आशीर्वाद क्या दिया था, जैसे रात चारों दिशाओं के अंदर उड़ी थी, उसी प्रकार तुम्हारा नाम, तुम्हारा यश कैसे होगा, चारों दिशाओं के अंदर होगा, और घर घर के अंदर तुम्हारे अनुयायी होंगे। तो आज जितनी भी 22 संप्रदाय हैं, जितनी भी स्थानकवासी संप्रदाय हैं, सब किनकी हैं? धर्मदास जी महाराज साहब। तो बंधुओं, ये तो हुआ, उनका नाम खूब विख्यात हुआ, कई जीवन के अंदर बड़ी बड़ी घटनाएं घटी। लेकिन मुख्य हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो किस पर चल रहा है? सकाम मरण और संथारा और संलेखना की साधना। उसके ऊपर मैं बताना चाहती हूँ कि विक्रम संवत 1772 की बात है। उनके एक शिष्य थे दारा नगरी के अंदर, उनके एक शिष्य ने अस्वस्थता के कारण से संधारा पच लिया। लेकिन बंधुओं, यह संधारा की साधना सबसे बड़ी साधना है, यह सहज साधना नहीं है। अच्छों के छक्के छूट जाते हैं, अच्छों का तेल निकल जाता है। संधारा के अंदर संभाव रखना, साधना रखना। इसलिए संधारा पचखाने वालों को भी पहले सामने वाले की कंडीशन देखनी चाहिए कि उनकी संधारा पचखाने जैसी कंडीशन है कि नहीं। क्योंकि कई बार व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है और अस्वस्थता के अंदर सोचता है अब मैं रहने वाला नहीं, या परिवार वाले भी सोच लेते हैं, लेकिन पचखाने वाले को 100 बार सोचना चाहिए। संधारा तो पच लिया,
क्योंकि बंधुओं, जो ज्ञानी होते हैं, जो जानकार होते हैं, वो सामने वाले की शरीर की प्रकृति क्या है, उनके लक्षण क्या है, कई लक्षण बताए। मृत्यु जब समीप होती है ना, उसके भी ज्ञानियों ने क्या बताए हैं, लक्षण बताए हैं। उन लक्षणों को देख करके पता चलता है अब इनकी 6 महीने की आयुष है, अब इनकी 2 महीने की आयुष है, अब इनकी 1 महीने की आयुष है, या ये कुछ दिन रहेगा या कुछ घंटे ही निकालेगा। जिनके अंदर कुछ अंतिम चिन्हों के बारे में ज्ञानियों ने क्या कहा, दीप निर्वाण गंधम च सुहृद वाक्यम अरुंधति न जिग्रंती न श्रवंती न पश्यंती गतायुष। ध्यान से सुनना, ये बहुत जानकारी की बात है, क्योंकि इस स्टेज पर एक ना एक दिन सबको हमें खुद भी जाना है, लेकिन हमारे संपर्क में आने वाले कई बार ऐसी पोजीशन होती है कि हमें संथारे वाले की सेवा में रहना पड़ता है और बड़ी पुण्यवानी होती है संथारे वाले की सेवा के अंदर रहना। तो क्या कहा, पहली बात, यदि किसी का अंतिम समय नजदीक है, जानना हो, तो दीप निर्वाण गंधम च न जिग्रंती। एक दीपक है और दीपक बुझ गया। जब दीपक बुझता है तो पीछे से एक क्या आती है, गंध आती है ना। दीपक जल रहा है और जलता हुआ दीपक बुझा, तो दीपक बुझने के बाद में क्या आती है, गंध। लेकिन जिस समय वो गंध आनी बंद हो जाए, दीपक बुझा, गंध नहीं आ रही है और गंध आनी बंद हो जाए, तो समझ लेना मृत्यु क्या है, मृत्यु नजदीक है। और एक बात कही, आकाश के अंदर एक अरुंधति नाम का तारा होता है, वो तारा दिखना बंद हो जाए तो समझ लेना आयुष अब पूर्ण होने वाला है। और तीसरी एक बात बताई, हमारा जो मणिबंध है ना, ये क्या है, इसको बोलते हैं मणिबंध। मणिबंध दिखना बंद हो जाए, कैसे, ऐसे नहीं, इसको मुट्ठी बंद करके यहां पर लगाना। कहां पर लगाना, लगा के देखो, लगा करके देखो, इसको, इस मणिबंध को देखो ध्यान से, यहां पर लगाया, अब मणिबंध को देखो। पहले तो ज्यादा दिख रहा है, धीरे 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 ये क्या होता जाता है, अंगुली की तरफ, अंगुली से भी ज्यादा पतला हो जाए। कोशिश करो, अंगुली से भी क्या हो गया, पतला। और यहाँ पर प्रैक्टिस में घर पर जाकर करके देखना, व्हाइट दीवार के सामने बैठ, व्हाइट दीवार के सामने बैठ करके मणिबंध को, अपने मुट्ठी को बंद करके मस्तक पर लगाना, बिल्कुल पतला, लेकिन अंगुली जितना पतला। लेकिन जिस समय ये दिखना बंद हो जाए और सामने केवल सफेद दीवार दिखे, ये दिखना भी, अंगुली जितना दिखना भी क्या हो जाए, बंद, और सामने क्या दिखे, सफेद दीवार दिखे, तो समझ लेना आयुष अब समाप्त होने वाला है, ज्यादा दिन रहने वाले नहीं है। और एक लक्षण क्या बताया कि कोई व्यक्ति अस्वस्थ है, उसको संधारा पचकाना कि नहीं पचकाना, वो कितने घंटे जिएगा। एक लक्षण और बताया गया, ये नाक है ना, नाक की डांडी धीरे धीरे क्या होने लगे, टेढ़ी होने लगे। नाक की डांडी टेढ़ी होने लगे, समझ लेना अब ये ज्यादा जीने वाला नहीं है। और एक और बताया, ये कान की लोल, यहाँ पर पहनते हैं ना बहने, हाँ, कान को छिलवाते हैं, ये लोल भी पीछे की ओर जाने लगे, समझ लेना संधारा पचका सकते हैं। और एक और बताया, मस्तक पर तिलक लगाया। क्या लगाया, तिलक लगाते हैं मस्तक पर, तो थोड़ी देर में तिलक क्या होता है, सूख जाता है। लेकिन तिलक लगाया 2 घंटे 3 घंटे हो गए और तिलक सूखा नहीं, समझ लेना अभी इसका आयुष लंबा नहीं। क्यों सूखा नहीं, वो सूखता किस कारण से है, हमारे शरीर के तापमान के कारण से। और तापमान धीरे धीरे, क्योंकि जब मरते हैं तो शरीर क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, इसका मतलब तापमान क्या होने लगा, कम होने लगा है। और एक लक्षण बताया गया कि जिसका आयुष कम हो, उसके मूत्र को, बाथरूम को एक बर्तन में लेना और लेकर के उसके ऊपर एक तेल की बूंद डालना। तेल की क्या डालना, बूंद। तेल का स्वभाव क्या है, वो तरवाई छोड़ता है, बीच में बूंद डाली, कितना भी बड़ा बर्तन हो, तरवाई कहाँ तक जाती है, ठेठ किनारे तक जाती है। लेकिन जिस समय वो तरवाई छोड़ना बंद कर दे, जहां पर बूंद डाली वहीं पर फंस करके रह जाए, तो समझ लेना अब आयुष ज्यादा लंबा। आप सोचते होंगे ये नए दिनों के अंदर बाबा जी कैसी कैसी बातें करें, ये बातें बहुत जरूरी है, ये सबसे बड़ी साधना। कल भी आपको बताया, ये साधना एक बार सद गई ना, ये साधना एक बार सद गई तो हमारा संसार अपने आप क्या हो जाएगा, कम। तो यहाँ पर बात चल रही थी, धर्म सिंह जी महाराज, धर्मदास जी महाराज साहब के शिष्य ने संसारा पचक लिया दारा नगरी के अंदर।
और धर्मदास जी महाराज साहब उस समय दूसरे क्षेत्रों के अंदर विचरण कर रहे थे। लेकिन कुछ दिन संधारा चला और संधारे के अंदर जैसे आपको बताया परीक्षा होती है, उनकी भी परीक्षा हुई और एकदम स्वस्थ हो गए। अब उनके परिणाम ढीले पड़ गए। उन्होंने क्या कह दिया, मैं संधारा रखने वाला नहीं, मैं संधारा तोड़ रहा हूं, मुझे भोजन चाहिए, मुझे पानी चाहिए। आजू बाजू में सेवा में संत थे, उन्होंने समझाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने एक ही हट पकड़ लिया, मैं संधारा में रहने वाला नहीं। आखिर ये समाचार बाहर निकले और समाचार पहुंच गए धर्मदास जी महाराज साहब के पास। उन्होंने भी समाचार भेजे, अरे भाई जिन शासन की बहुत हल्की लगेगी ऐसा नहीं करना, लेकिन शिष्य की एक ही बात। और आखिर धर्मदास जी महाराज साहब ने यह बड़ा क्रिटिकल केस समझ करके हाथों हाथ और वहां पर समाचार भेजे, मैं सीधा वहीं पर विहार करके आ रहा हूं, जब तक मैं ना पहुंचूं तब तक संधारे के अंदर रहना। ठीक है, 1-2 दिन और सही। अब विहार करते बीच में 2 दिन लगे कि 3 दिन लगे, वो पढ़ने को यहाँ पर नहीं मिला। लेकिन अब अगले दिन कल धारा नगरी पहुंचने वाले, लंबा लंबा विहार करके आए, अगले दिन धारा नगरी पहुंचने वाले हैं। उससे पहले दिन गोचरी के लिए गए संत और वहां पर शाम का समय था, क्योंकि लंबा लंबा विहार कर रहे थे, एक टाइम ही गोचरी कर रहे थे। और तीसरे पहर के अंदर जब गोचरी लेने के लिए गए संत, और तो कुछ नहीं मिला भोजन के अंदर, गोचरी के अंदर और कुछ नहीं मिला, उनको दाल बाटी मिली, बाटिया मिला, और बाटिया भी ठंडा। अब पहली बात, बाटिया हो और बाटिया क्या हो, ठंडा, यूं ही खाना मुश्किल। लेकिन जो मिला साधु के पात्र के अंदर, तो जो आया ठंडा बाटिया मिला और ठंडा बाटिया ही खा लिया, लेकिन धोवन पानी नहीं। बाटिया मिल गया, धोवन पानी नहीं मिला, तब तक सूर्य क्या हो गया, अस्त, और 24 पचखान हो गए और सुबह जल्दी उठे और विहार करके धारा नगरी पहुंच गए। अभी तक पानी उन्होंने पिया ही, और वहां पर गए जहां पर संत ने संधारा पचका हुआ था, उनके पास में जाकर के बैठे, तरह तरह से प्रेम से प्यार से तरह तरह की बातें, धर्म की अनुष्ठान की तरह तरह की बातें समझाई। लेकिन बंधु ये भाव है, एक बार गिर जाते हैं ना, तपस्या वाले ने 11 किए और उनको कहोगे आपको मैं कल क्या करना है, 12, लेकिन उनके भाव कहाँ तक के थे, 11। अब उनके मन में आ गया कारना करना सो करना। अब कितना भी उनको समझा दो, वो भाव वापिस चढ़ने वाले नहीं, उनके भाव उतर गए, परिणाम ढीले पड़ गए। इतना समझाने के बाद में भी जब वो शिष्य नहीं समझा और आखिर उन्होंने देख लिया ये जिन शासन की हल्की लगेगी, मेरे होते हुए ऐसा होने वाला नहीं, और उन्होंने हाथों हाथ बंधु, उनके एक शिष्य थे मूलचंद जी महाराज, उनको अपना आचार्य का पद दे दिया। आचार्य की चादर अपने शिष्य मूलचंद जी महाराज साहब को दी और कहा, उठ कायर, हे कायर उठ जा इस संस्कारक से, ये तुम्हारे जैसे कायरों का काम नहीं, उठ जा इसी से। उस शिष्य को जिसने संधारा पचका हुआ था उसको उठा दिया और स्वयं क्या सो गए उस संस्कारक पर। संधारे के अंदर संधारा पच गई, संधारा तो पचका, लेकिन बंधु इतने स्वस्थ, इतना लंबा लंबा विहार करके आए, शरीर तो एकदम स्वस्थ है। लेकिन अब संधारा बचने के बाद में स्थिति क्या हुई, एक दिन पहले क्या खाया था, ठंडा बाटिया, प्यास लग रही है, भयंकर प्यास। लेकिन बंधुओं जो शूरवीर होते हैं, कल भी आपके सामने यही वर्णन चला, जिन्होंने आत्मा और शरीर के भेद विज्ञान को जान लिया है, वो क्या सोचते हैं, मरती मेरी आत्मा नहीं है, केवल शरीर मरता है। और शूरवीर ही ऐसा काम कर सकते हैं। प्यास के कारण से इतनी वेदना हुई, मात्र 3 दिन के अंदर संधारा सींच, कितने दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर संधारा सींच गया। इसलिए ज्ञानी क्या कहते हैं, ये संधारा, संलेखना, ये संयम, ये शूरवीरों का काम है, कायरों का नहीं। बस 4 लाइनें कह करके अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। एक कवि ने क्या कहा, सत्य विचलित हो भले पर हारता नहीं। सत्य कई पोजीशनों के अंदर क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है, लेकिन सत्य की कभी हार नहीं होती है। सत्य विचलित हो भले पर हारता नहीं, वे वजह शेर यूं ही कोई दहाड़ता नहीं। और रोड़े भले राहों में कितने भी यहाँ, कफन बांधे जो चले निर्भीक, सत्य पर बेधड़क। जो निर्भीक होकर के सिर पर कफन बांध करके चलते हैं, वे शूरवीर बेधड़क होते हैं, और उसको ऊपर वाला भूल कर भी मारता नहीं।
उनकी मृत्यु नहीं होती है, ऐसे संत क्या हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं। उसको ऊपर वाला भूल कर भी मारता नहीं, और ऐसा निर्भीक योद्धा युद्ध कभी हारता नहीं, युद्ध कभी हारता नहीं। तो बंधुओं, ये संतारा और संलेखना की साधना बड़ी उत्कृष्ट साधना है, और प्रतिदिन परमात्मा से यही भावना भाएंगे, मेरा अंतिम मरण हो तो कौन सा मरण हो, पंडित मरण हो, समाधि मरण हो, सकाम मरण हो, ताकि बार बार माँ की गर्भ में ना आना पड़े। अब आगे इसका क्या वर्णन चलता है बंधुओं, सुनने से मालूम पड़ेगा, इसी भावना से।